22 जुलाई 2025 का एक शानदार दिन। और ये था हमारा रोड ट्रिप का दूसरा दिन। रात को आकर हम लोग इस होटल में ठहरे थे। ये होटल है किलौना में, एक्सेंट्स इन किलौना, और ये 237 और 239 हमारे कमरे थे। तो रात गुजारने के बाद अब हम यहाँ इनके पास में ही नीचे, जहाँ पे इनका नाश्ते का ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए इन्होंने जगह रखी हुई थी, वहाँ हमने ब्रेकफास्ट किया और अब हम तैयार थे आगे जाने के लिए। किलौना में हमारा पहला डेस्टिनेशन था मिशन हिल फैमिली स्टेट वाइनरी। ये जो खूबसूरत सी वाइनरी आप देख रहे हैं, ये कनाडा की बेस्ट वाइनरीज में से है, क्योंकि इसने लगातार 6 बार बेस्ट वाइनरी का खिताब जीता हुआ है। और ये वाइनरी 1981 में इस्टेब्लिश की गई थी। इसके बाद फिर ये अपनी इसकी डेवलपमेंट करते रहे। ये जो आप आसपास देख रहे हैं, यहाँ पे इनकी ग्रेप्स की खेती होती है और ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन जगह है ओकानगन वैली में। ओकानगन वैली यानी कि अगर आप देखेंगे तो इसके पीछे आपको एक लेक नज़र आएगी। वो लेक है ओकानगन, और ये लेक बहुत ही बड़ी लेक है। करीब करीब 145 किलोमीटर लंबी ये लेक है। और यहाँ आप जब अंदर आते हैं तो वो सामने आप देख रहे हैं, वहाँ एक रेस्टोरेंट है जो ये टेरेस रेस्टोरेंट के नाम से जाना जाता है। और ये टेरेस रेस्टोरेंट इन्होंने बनाया था 2002 में, और ये दुनिया के बेस्ट 5 वाइनरी रेस्टोरेंट में से एक है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे रेस्टोरेंट में या वाइन टेस्टिंग के लिए मई से लेकर सितंबर तक आपको प्रायर बुकिंग करानी पड़ती है। तो हमने कोई ऐसी बुकिंग तो नहीं कराई हुई थी, लेकिन सेम डे भी बुकिंग हो जाती है अगर इनका फुल ना हो तो। लेकिन उस दिन ये फुल था और हमें बुकिंग तो मिली नहीं। लेकिन ये वैसे वॉक इन कस्टमर्स को, वॉक इन गेस्ट को अलाउ करते हैं कि अंदर जाएं और आप इनके सारा कुछ अपने आप देखें और थोड़ा सा एंजॉय करें। लेकिन कोई इनका गाइडेड टूर नहीं होता है, वो आपको फिर बाय करना पड़ता है, रिज़र्व करना पड़ता है। और कम से कम शायद उसका चार्ज $40 पर पर्सन है, जिसमें आपको ये गाइडेड टूर भी देते हैं और साथ में इनकी जो बनाई हुई वाइन्स हैं उनका आपको टेस्ट भी कराते हैं। कम से कम 4-5 किस्म की वैरायटीज़ जो आपको टेस्ट भी कराएंगे। तो ये एक बहुत ही अद्भुत सा एक्सपीरियंस है और बहुत ही खूबसूरत जगह डेवलप की हुई है और बहुत ही, क्या कहें, आपको आउट ऑफ द वर्ल्ड प्लेस है। और कनाडा की ये ब्यूटी है कि यहाँ पे ऐसी बहुत सारी जगह हैं जो आप एक्सप्लोर करते हैं और सोचते हैं कि इससे बेटर क्या होगा, लेकिन उससे भी बेटर आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिल जाती हैं। तो ये जो है, ये सामने आपको लेक नज़र आ रही है और ये बहुत ही लंबी लेक है। तो यहाँ हमने कुछ देर एंजॉय किया और उसके बाद हम मिशन हिल फैमिली स्टेट वाइनरी से अब हम लोग निकल चुके थे और अब हम जा रहे थे दूसरी एक बहुत ही बड़ी वाइनरी की ओर। तो ये रास्ते में ओकानगन लेक और उसकी वैली है जिसको हम लोग एंजॉय कर रहे थे। ये ओकानगन लेक ये करीब 140 किलोमीटर लंबी है और कहीं कहीं पर इसकी चौड़ाई 4 से 5 किलोमीटर तक है। और ये एक ब्रिटिश कोलंबिया की मेरा ख्याल सबसे बड़ी लेक है और बीच बीच में कहीं कहीं पर भी 250 फीट तक गहरी है।
अभी आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत से घर इस लेक के आसपास बने हुए हैं। हम ये सारे घरों को भी देख रहे थे, उसको एंजॉय कर रहे थे और सोच रहे थे कि कैसे खुशकिस्मत हैं ये लोग जो प्रकृति की ऐसी गोद में रहते हैं, इतनी खूबसूरत लेक के आसपास रहते हैं। और ये लेक जो है ओकानगन लेक, इसके आसपास कई शहर बसे हुए हैं। जैसे ये किलोना तो हम देख ही रहे हैं, इसके अलावा वर्नन, लेक कंट्री, पीचलैंड, समरलैंड, पेंटिकटन, ये सारे जो टाउन हैं ये सब इसी लेक के किनारे आसपास बसे हुए हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक है। ये देखिए आप, लेक का व्यू कितना शानदार है और कैसे लोगों ने साथ में लोगों की घर बने हुए हैं। ये देखिए सामने, बहुत ही खूबसूरत जगह। ये वाकई जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो लगता है कि पता नहीं कहाँ आ गए हैं, किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। इतनी ज़्यादा खूबसूरती है ब्रिटिश कोलंबिया में कि जिसका लफ्ज़ों में तो बयान ही नहीं किया जा सकता। और फिर ये देखकर, नज़ारों को देखकर आपको थोड़ा बहुत हिंट मिल रहा है, वहाँ पे होने की बात तो कुछ और ही है। वो तो आप वहाँ हों तभी समझ सकते हैं। अब हम पहुँच गए थे क्वेल्स गेट वाइनरी में। ये 1989 में स्थापित की गई थी और पिछले करीब 30 सालों से ये अवार्ड विनिंग वाइन्स बना रहे हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं, यहाँ अंगूरों की खेती की जाती है और ये पीछे जो लेक नज़र आ रही है वो है ओकानागन लेक और उसके बिल्कुल किनारे ये वाइनरी बनी हुई है। भी नीचे भी देखिए आप, सारी अंगूरों की खेती वहाँ की जाती है और ये बहुत ही एक खूबसूरत सी जगह है। और ये कंपनी बहुत दिनों से ग्रेप ग्रोइंग कर रही है और डेडिकेटेड है पूरे एक्सीलेंस के लिए, इसीलिए बहुत अच्छी वाइन बना रहे हैं। और हमने यहाँ पर बहुत ही एंजॉय किया क्योंकि वेदर भी बहुत ही बढ़िया था। पूरी धूप खिली हुई थी, हल्की हल्की, बिल्कुल हल्की सी ठंड थी और बहुत ही अच्छा वेदर था। ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी इसीलिए। और ये देखिए लेक के किनारे ये कुछ घर भी बने हुए हैं और ये इनका पिकनिक सा प्लेस इन्होंने बनाया हुआ है। आप यहाँ पर बैठ के पिकनिक कर सकते हैं या वाइन ले आए और यहाँ आके बैठें। पीछे उनकी एक वाइन शॉप है, उधर साइड में उनका एक रेस्टोरेंट है और ये बहुत ही कमाल की जगह है, जैसा कि आप खुद ही देख रहे होंगे। और बहुत ही खूबसूरत, पूरी ग्रीन। और अभी हम आ गए थे उनकी वाइन शॉप में। अब ये इनकी जो वाइन शॉप है काफ़ी बड़ी सी, उसके अंदर हम लोग आ गए थे और यहाँ पे आप देखेंगे इनके द्वारा बनाई हुई बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज़ की बहुत ही टॉप क्लास की वाइन्स, ये जैसे कि आप सामने देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप इनकी टेस्टिंग का भी प्लेस बुक कर सकते हैं। तो फिर हमने यहाँ पे इनका एक वाइन टेस्टिंग का भी स्लॉट बुक किया और इसकी थोड़ी देर बाद वो हमें वाइन टेस्ट भी कराएंगे। तो ये वाइन की डिफरेंट क्वालिटीज़, कैटेगरीज आप देख सकते हैं और बहुत लोग आए हुए थे जो एंजॉय कर रहे थे।
और यहाँ से आप देखिए इसकी पूरी खूबसूरती नज़र आती है इन ग्लासेस से बाहर। ये अब हम बाहर आ गए थे और यहीं पे उन्होंने हमें अब वाइन टेस्ट करानी थी। और ज़िंदगी में पहली बार मैंने भी यहाँ पर 4 किस्म की वाइन थोड़ी थोड़ी टेस्ट की। आज तक तो मैंने कभी पी नहीं थी, लेकिन आज पहली बार यहाँ पे मैंने टेस्ट की। लेकिन अब चूँकि मुझे वाइन्स के टेस्ट के बारे में कुछ पता नहीं है, तो मुझे नहीं मालूम, ना मुझे उनका कुछ डिफरेंस पता लगा और ना ही मुझे ये पता लगा कि कौन सी अच्छी है, कौन सी कैसी है। लेकिन एनी हाउ शुरुआत मैंने अपनी ज़िंदगी में कर ली थी। अब इसके बाद फिर हमने इनका एक साथ में रेस्टोरेंट है, वहाँ पे लंच किया और लंच करने के बाद फिर वहाँ से हम अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए निकल गए थे। तब तक करीब करीब शाम भी हो चुकी थी। 22 जुलाई 2025 की शाम, और हम लोग वाइनरीज के बाद पहुंच गए थे यहाँ पर हॉट सैंड्स बीच पर। ये बिल्कुल किलोना के सेंटर में ही है करीब करीब, और ये ओकानागन लेक का ही एक हिस्सा है। और ये देखिए मौसम बहुत ही फर्स्ट क्लास था और लोग सारे एंजॉय कर रहे थे। हमने भी फिर वहाँ पर पूरा लुत्फ़ उठाया वहाँ पे पानी का। इधर आ जाओ जोड़ा नेड़े। वो देखो ना, वो देखो पीछे, वो देखो ऊपर।
Sorry. Go on a boat. This is a marina. Can we go on a boat? You wanna go on a boat? Yeah. Which one? Yeah. बहुत कटती है मुझे कह रही थी भाई मैं एरोप्लेन निकल